एक तरफा प्यार की कहानी। मोहब्बत गुमशुदा मेरी। जीवन में कभी किसी न किसी को किसी से एक तरफा प्यार ज़रूर ही हुआ होगा, क्योंकि किसी को बिना कुछ बताए उसे मन ही मन में चाहना और मन ही मन प्यार करना एक तरफा प्यार की कहानी तथा वन साइडेड लव स्टोरी इन हिंदी कहा जाता है। आपके मन में दबा कर रखा गया प्रेम और उससे निकाली गई भावना वन साइडेड लव स्टोरी कहलाती है। आपको पता, देखिए ये कहानियाँ ज़्यादा दिलचस्प होती हैं। एक तरफा प्यार की कहानी। एक गांव में एक सुहेल नाम का लड़का रहता था। सुहेल की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह एक लड़का ना तो ज़्यादा तेज़ था और ना ही ज़्यादा ख़राब था। उसका रोल नंबर, मतलब कि सुहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर होते थे। सुहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सुहेल चाहता था कि वे अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था, तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही वे दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं, उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता देखने लगती है। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सुहेल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वे सभी डांस और सभी लिखने वाली चीज़ें सबसे पहले ही कर लिया करते थे। अधूरे प्यार की कहानी। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह सुहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ तर्रार बन जाऊंगा तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगे। लेकिन ये बात तो अलग है। सुहेल तो पहले से ही नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था। सुहेल को आपको बता दें कि सुहेल हमेशा उसी टेबल में बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठा करती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज जाने वाले लड़कियों लड़के से काफ़ी ज़्यादा मिलजुल तथा पहचान हो गई थी। नेहा भी थोड़ी बहुत उससे बात किया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सुहेल के समझ में नहीं आ रहा था। वे अपने ही मन में खिचड़ी बना रहा था कि वे नेहा से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। जिंदगी आगे जैसी गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई जैसे हो जाएगी गुजर रही थी, वैसे वैसे अब सुहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने ही वाला था। क्योंकि सुहेल नेहा से एक तरफा प्यार किया करता था, इसलिए मैं नेहा को सुहेल के प्यार के बारे में कुछ न कुछ तो जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और सुहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6th सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्ज़ाम होने वाले थे और सुहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने के। अब तो धीरे धीरे सुहेल का मन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल भी किसी भी हालत मैं बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। आपको बता दें कि सुहेल धीरे धीरे अब तो रोने का जैसा हालत बना लिया था, क्योंकि अब तो उन्हें यह भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएंगी। फिर अब कौन कॉलेज में नामांकन कर आएगा, तो सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर में ही पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सुहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6 आखिरी एग्ज़ाम चल रहा था, तुम सभी लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने के वक्त आने ही वाला था। सुहेल चाहता था कि वह नेहा से बात करे,
कि वह उससे प्यार करता था और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर उसे सब दिन के लिए बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे तो सुहेल का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा ख़त्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ साथ नेहा और सुहेल भी अपने घर की तरफ चल पड़े थे। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी कॉलेज आया करते थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम दूसरी पाली में चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह का कोई काम हो और से लेने के लिए नहीं आए। नेहा को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी पहले से नहीं थी, इसलिए मैं अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन के बारे में पता करने के लिए स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन सुहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपना घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते थे उन्हें घर जाने के लिए। क्योंकि सुहेल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही था, लेकिन हम बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सुहेल अपना घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही सुहेल की नज़र नेहा पर पड़ती है वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। सुहेल सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही थी। हो सकता है नेहा भी अपना घर स्टेशन उसी ट्रेन से जाती हो जिस ट्रेन में मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही नेहा की नज़र सुहेल पर पड़ी, वह तुरंत जाकर सुहेल से पूछती है कि मुझे भी घर पे ही ट्रेन से जाना है। चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए हो, अब हम दोनों साथ में अपने अपने घर के लिए जाएंगे। तभी सुहेल कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सुहेल कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफ़ी घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों हरियल आते ही उस पेड़ पर चढ़कर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ ही एक सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं, ताकि बहुत समय किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उसे कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। घर जाते ही उसके 1 दिन बाद दोनों आपस में बातचीत करने के लिए फ़ोन करते हैं। दोनों में काफ़ी ही अच्छी मित्रता हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में बोर हो रहे थे। दोनों बातचीत करके अपना अपना मन बहलाया करते थे। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफ़ी गहरा प्यार हो गया और सुहेल को अब तो उसके सपने वाली ज़िंदगी मिलने ही वाली थी, क्योंकि सुहेल के मन में जो चल रहा था उसका एक तरफा प्यार जो उसके मन में चल रहा था वह पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। वे शादी करने के लिए राज़ी हो गई थी। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी की बात करते हैं। फिर शादी कर दोनों नेहा तथा सुहेल एक साथ खुश रहने लगते हैं। आज की इस लव स्टोरी हिंदी में हम लोग 1 साइड लव स्टोरी के बारे में टॉप 10 कहानियाँ सुना रहे थे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जारी किया गया एक तरफा मतलबी 1 साइडेड लव स्टोरी इन हिंदी पढ़कर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा।